को कहा है कि हमने क्या कहा उसको? तमीज नहीं है तुम्हें लड़कियों से बात करने की? मैंने तो जब हिफ्स किया तो वो पूरी दुनिया ही अलग होती थी। सुबह से शाम तक गए, कुरान पाक पढ़ा और बस वही कायनात है, वापस आ गए। वो कैसे लगा कि मुझे इसी फील्ड को अपनाना चाहिए और क्राइम रिपोर्टर ही क्यों? आपकी बहन भी बाइक चला सकती है और आप भी चला सकते हैं। इट्स जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा जो लोग छेड़ते हैं वो ये देखें, ये लाइव एग्जांपल है, ये मुझे अभी चोट लगी है, मैं बाइक से गिरी हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिपोर्टर्स की लाइफ होती है वो कोई लाइमलाइट नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट वर्क, स्टोरीज, इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक मैं जख्मी थी, ये मेरे स्टिचेस लगे हैं। आपके ब्लीडिंग हो रही थी उस टाइम? मेरे ब्लीडिंग हो रही थी एंड ही वाज नॉट रिस्पोंडिंग मी इवन। वो मुझे कह रहा था दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, APNN डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम। मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं सैयदा शिफा नकवी और हमारे साथ मौजूद हैं आज की गेस्ट जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दुआ मिर्ज़ा, जो कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब की वाहिद लेडी क्राइम रिपोर्टर हैं। दुआ, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच तकीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा दुआ, बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। क्राइम रिपोर्टर हैं लेकिन आज इनका क्राइम हमसे जो है वो हमारे हाथ लगा है। सबसे पहले आप लोग वो देखें, उसके बाद फिर हम दुआ से पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या था। इधर आओ, इधर आओ। मैंने क्या नहीं कहा? क्या कहा उसको? क्या कहा है? उनको कहा है कि हमने क्या कहा उसको? तमीज नहीं है तुम्हें लड़कियों से बात नहीं, करने की? मैंने क्या कहा है? मैंने तो लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? पहले बार देखा है? यार मैंने उसे पहली बार देखा है मोटरसाइकिल पे किसी लड़की को? नहीं, मैंने क्या कह दिया है भाई? छेड़ा क्यों है? ओ यार हमने छेड़ा क्यों है? मैडम मैडम यार, तमीज ही नहीं है इनको। लड़कियां बाइक चलाती हैं, इनकी अपनी बहन नहीं चला सकती बाइक? मैंने कहा हमें भी यार घुमा लो यार। तो क्या हुआ था उसका जो गेट के बाहर आपके साथ कुछ हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें उसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये गैर इखलाकी हरकत है कि आपने, मैं लोगों की CCTV ब्रेक करती हूँ, आपने मेरी CCTV रखी हुई है। वो वाकया बस यूं ही हुआ था कि शिफा मेरे साथ आ रही थी और इन पर किसी ने जुमला कसा तो मेरे अंदर का क्या था मतलब? पता नहीं, कोई शायद इनको ऑफर कर रहा था कि वो, जुजियात में रहना चाहिए। खैर जो भी था, उन्होंने कहा कि मैं भी उनको राइड दे दूं। तो अच्छा। बस वो मुझे थोड़ा टेम्परामेंट मेरा लूज़ हुआ और फिर मैंने उनको बताया कि भाई आपकी बहन भी बाइक चला सकती है और आप भी चला सकते हैं। इट्स जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और मैं लिटरली बहुत डर गई थी, मुझे समझ नहीं आया था। अमूमन ऐसा हो तो हम अमूमन लड़कियां उसको इग्नोर कर देती हैं, बट हुआ नहीं ऐसा कि उसको लपक गई, फिर वो बेचारा सहम गया। तो मारने लगी इग्नोर आप करने उसको से ही मामला यहाँ तक पहुँचे हैं ना। अगर हर लड़की ये फील कर ले कि आपने शटअप कॉल देनी है या उसको उस वक्त ये बताना है कि ये इस तरह नहीं होता, तो उसकी आज तरबियत हुई है, हो सकता है कि आइंदा आने वाली 15 लड़कियों को उसने छेड़ना वो ना छेड़। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा दुआ, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि नॉर्मली तौर पर लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा इस एज के अंदर फोकस करती हैं कि मैं मेकअप करूं, यूनिवर्सिटी जाऊं, हैंगआउट्स वगैरह करूं, दोस्तों के साथ बाहर जाऊं, लेकिन आपने इतनी जल्दी क्राइम की तरफ अपने आप को ले गई, और क्या वजह थी इसकी? कोई इंस्पायर हुई थी किसी से या वैसे कोई बचपन से ही शौक था कि खून खराबा देखना और ये चीज़ें देखनी है? अब बचपन से खून खराबे का तो खैर किसी को भी शौक नहीं होता, लेकिन यस मैं कार्टून भी, वो एक्शन मूवीज़ वाले, और सबसे फनीस्ट बात यह है कि आजकल के दौर में भी मैं साउथ मूवीज़ और तमिल मूवीज़ देखती हूँ जिसमें कोई सर पैर नहीं होता, सिर्फ एक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि बचपन ही से जब मैं मदरसे में थी, मतलब मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, अरे माशाल्लाह। तो जब हिफ्स किया तो वो पूरी दुनिया ही अलग होती थी। सुबह से शाम तक गए, कुरान पाक पढ़ा और बस वही कायनात है, वापस आ गए। जब स्कूल लाइफ में गए तो वो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे दिल्ली से उठकर न्यूयॉर्क में चले गए हैं। तो उस वक्त ये फील हुआ कि यार लड़कियां जो हैं वो टीना मीना बन के बैठी हुई हैं और कोई नॉवल पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनके साथ ज्यादतियाँ भी हो रही हैं, फिर वो रो भी रही हैं। तो वो उन आंसुओं से मुझे नफरत हुई कि जब तक आप खुद को मजलूम समझते हैं तब तक आप पर जुल्म होता है। अगर आप ठीक हैं, इफ़ यू आर राइट, तो गो फॉर योर सेल्फ डिफेंस। तो ये सहाफत का जो कीड़ा था ये कब उठा आपके अंदर? वो कैसे लगा कि मुझे इसी फील्ड को अपनाना चाहिए और क्राइम रिपोर्टर ही क्यों? ये जो कीड़ा है ये बड़ा ख़तरनाक है, इसने बड़ी ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। आप दोनों भी उसी कीड़े का एक हिस्सा हैं। लेकिन है ऐसा कि मुझे शुरू से ही क्राइम रिपोर्टिंग का ही शौक़ था। चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि एक वाक़या जो मैं कभी मैंने कोर्ट में किया, मेरी स्कूल लाइफ में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ एक मसला हुआ था। शी वॉज बींग ट्रैप्ड बाय अ रिक्शा ड्राइवर और उसने उसको बाद में बहुत ब्लैकमेल किया। वो पुलिस स्टेशन गई, पुलिस वालों ने उससे मज़ीद वाहियात सवाल किए। तब आई केम टू नो कि यार मुझे ना आवाज़ उन लोगों की बनना है जो कि आवाज़ उठा नहीं सकते या आवाज़ बोल नहीं सकते। तो मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मेरी अम्मा भी चाहती थी मैं वाइट कोट पहनूं और सुबह मैं खूबसूरत सी लड़की बनकर हॉस्पिटल जाऊं और वापस आऊं।
और सारे कहें कि 20 साल की अब ये डॉक्टर बन चुकी हैं तो इसका रिश्ता तो हमारे बेटे से होगा, लेकिन वो अम्मा की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। मैंने ये डिसाइड कर लिया था और FSC प्री मेडिकल ही किया, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन भी हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर चुपके से मैथ्स कॉम में भी एक फॉर्म दिया हुआ था, मैथ्स कॉम में मेरिट आ गया। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ बायोटेक के लिए, लेकिन आई वांट टू डू जर्नलिज्म। थोड़ा सा कन्विंस किया, मुश्किल हुई स्टार्टिंग में, उसके बाद जर्नलिज्म स्टार्ट की तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने सिटी 42 को ज्वाइन किया था एज ए रिपोर्टर। स्टार्ट आपने सिटी 42 से किया? मेरा मदर ऑर्गेनाइजेशन है सिटी 42, मैंने इंटर्नशिप की, 150 बच्चे थे, उनमें से 10 सेलेक्ट हुए, फिर वो हमारी ट्रेनिंग हुई। सर रज़ा खरल हम मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने मुझे सिखाया और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से शायद मैं आज क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैंने इंटर्नशिप के दौरान ही कहा था कि मैंने क्राइम बीट करनी है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा दुआ, एक और चीज़ जो नॉर्मली तौर पे लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, आप तो माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टर हैं और आपका ज़्यादा आना जाना जो है वो पुलिस स्टेशंस वगैरह में ही होता होगा, तो पुलिस स्टेशन में नॉर्मली तौर पे जो हमारा हमने चीज़ें देखी हैं कि जो पुलिस अफसरान होते हैं, SHO वगैरह हो गए, तो वो जब लड़की को देखते हैं तो बड़ी जल्दी मोल्ड भी हो जाते हैं, साथ उनकी नज़रें जो हैं वो आप समझ रही हैं कि एकदम से चेंज हो जाती हैं, व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको किसी SHO ने आपका केस सुनने से पहले ही कह दिया ओके है, क्लास हो गई है? अच्छा बिल्कुल ऐसा होता है बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ये जो आपको मैं चमकती लग रही हूँ, मैं इन एक्चुअल लाइफ में बड़ी रफ़ एंड टफ हूँ। तो मेरे साथ अच्छा मेरा लहजा भी खासा तल्ख है, इसलिए उसमें ज़रूरी है कि फिर आपका लहजा भी नरम हो और आप जाएँ बिल्कुल लड़की की तरह बिहेव भी करें। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ऐसा वाक़या तो हुआ है, ज़ाहिर है वो नब्ज़ चलती हुई का रवाज है हमारे यहाँ। तो एक वाक़या जो मैं कोट करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से, एक SHO साहब थे, उनसे मैं एक केस डिस्कस कर रही थी कि सर ये FIR नहीं हो रही और ये पार्टी जो है काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रही है, गरीब लोग हैं। अब मैं गौर कर रही हूँ कि यार मैं इतनी दुखी दास्तान सुना रही हूँ और उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल है और वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो किधर है? तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि सर मेरा चेहरा इधर है। अच्छा उनके एक्सप्रेशन तब क्या थे इस वर्डिंग के बाद? वो चेहरे को देखकर फिर वो आज जब चेहरा देखते हैं तो वो सिर्फ चेहरा ही देखते हैं। अच्छा वेरी गुड। मतलब शट अप कॉल देना जरूरी बहुत है। ज़रूरी था और मुहज़्ज़ब अंदाज में देना ज़रूरी था। तो इसके लिए आपको बड़ा टेक्निकल और वर्ड्स में खेलना भी आना चाहिए ना, क्योंकि मैं कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल तहज़ीब में भी नहीं कर सकती थी कि आप कहाँ देख रहे हैं, तो मुझे उनको मुंह की डायरेक्शन समझानी पड़ी। अच्छा दुआ, एक आम सी बात है, लोगों में मशहूर है ये बात कि जो लड़कियां रिपोर्टिंग करती हैं तो वो मर्द बन जाती हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ औरत खुद को मजलूम खुद सिंबलाइज करती है। जिस औरत के साथ कोई भी मसला होता है वो कहती है मैं औरत हूँ इसलिए मेरे साथ ये मसला हुआ। मसला दोनों जेंडर में हो सकता है। अगर औरत, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि औरत और मर्द बराबर है, अल्लाह ताला ने मर्द को जो रुतबा दिया है वो उसका रुतबा है और डेफिनेटली वो एक स्टेप आपसे ऊपर ही है, वो डोमिनेंट है सोसाइटी पर, जुल्म भी होते हैं नो डाउट, लेकिन उसके मतलब उसके लिए आपको इंसाफ लेने के लिए प्रोसीजर फॉलो करें। एक तरफ औरत मजलूम बन जाती है कि मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है, दूसरी तरफ अगर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना तो यही सोसाइटी के मर्द हैं जो कहते हैं मैडम आप पहले आकर चीज़ खरीद लें। तो फिर आप ये भी तो देखें ना, औरत का जो इज्जत और तकरीम है वो भी सोसाइटी उसको देती है। जहाँ पर मसाइल हैं वहाँ पे आप एम्पावर्ड वुमेन बने, एम्पावर्ड मैन बनने से ज़रा गुरेज करें। अब औरत अगर ख़ुद को मजलूम समझना कम कर दे और उसको ये लगे हर कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है, सिस्टम में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आपको अगर लड़ना है तो फिर आपका अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आप लड़ सकते हैं और आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें और जो भी आपके साथ मसला हुआ उसको आप फिर डिफेंड करें। अच्छा दुआ, इस सवाल के बाद मैं आऊँगा आगे वो चिंटू मिंटू गर्ल्स टाइप के सवाल पे। तो एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आप बाइक पे घूमती हैं, तो नॉर्मली तौर पर जब बाइक पे जा रही होती हैं लड़कियां तो लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कोई अजूबा आ गया या पता नहीं क्या ऐसा रोड पे जा रहा है। तो कोई बाइक पे जाते हुए कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि किसी ने ऐसे ही आपसे बाइक का रेट पूछ लिया या ऐसे ही पूछ लिया हो कि गियर आप आराम से चला लेंगे, इस तरह के जो भी स्टूपिड सवाल? 4 साल में 4000 केसेस ऐसे हुए हैं। हालांकि उनको मायूसी होती है, वो समझते हैं कि वो मुझे ओवरटेक करेंगे और आगे जाके खूबसूरत सी लड़की होगी जो ऐसे वो जो हम साउथ मूवीज में देखते हैं पूजा जा रही होगी। लेकिन अक्सर उनको मायूसी होता है कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। डेफिनेटली होता है। और दूसरा जो लोग छेड़ते हैं वो ये देखें, ये लाइव एग्जांपल है, ये मुझे अभी चोट लगी है, मैं बाइक से गिरी हूँ। तो ऐसा ही है कि लोग ज़ाहिर भी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक
आप वो ज़माना भी तो देखें जब औरत को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ऐसी सोसाइटी में फिर भी रहते हैं जहाँ पे हमें फिर भी मार्जिन दिया जाता है। एक्सेप्टेंस आ जाएगी जब ये पता चल जाएगा कि इट इज़ जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप जेंडर से नहीं इसको मंसूब कर सकते। औरत गाड़ी चलाए तो औरत बाइज्जत है, औरत बाइक चलाए तो वो लिबरल है। इस कॉन्सेप्ट की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। बिल्कुल सही अच्छा कहा। दुआ, घर वालों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है और मैटर करती है। आपके घर वालों ने कहाँ हद तक, कितनी हद तक आपको कोऑर्डिनेट किया आपके साथ? अब मेरे घर वालों ने एक्सेप्शनल मुझे सपोर्ट किया है। मुझे भी वही मसाइल का सामना रहा है, मैंने बड़ा ग्रेजुअली मूव किया है। आई वॉज द वन जिसने 19 साल की उम्र में कहा कि मुझे ना सेनेट की सीटें नहीं पता। आज मुझसे किसी ने सवाल किया था, मैंने इस्लामाबाद जाना है रिपोर्टिंग के लिए। 19 अब साल एक की उम्र छोटी में। सी बच्ची अकेली इस्लामाबाद जाने का मुतालबा करिए, सो इनसेन। अगर मेरी बेटी मुझसे करती तो मैं उसको 2 थप्पड़ लगाती, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे थप्पड़ तो नहीं लगाए, लेकिन बातें ऐसी ही सुनाई थी थप्पड़ों वाली। बट पूरी रात मैंने उनको कन्विंस किया एंड शी अलाउड मी। आई डिड रिपोर्टिंग इन 24 न्यूज़ इस्लामाबाद जस्ट बिकॉज मुझे सेनेट की सीटें नहीं पता। 19 की एज में। 19 एज में। ग्रेट। तो बहुत शुरू में मसला हुआ था, ज़ाहिर है आई वाज द एल्डर वन, और हमारे यहाँ यही होता है कि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी तरक्की बहुत ज़रूरी है, उसके नक्शे कदम पे बाकी बहन भाई चलेंगे। तो लेकिन ऐसा मुझे वो डॉक्टर करते थे कि मैं डॉक्टर बनूं ताकि मेरा भाई इंजीनियर हो और मेरी बहन भी एक डॉक्टर हो, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो नहीं हो सका। मैंने जर्नलिज्म चूज़ की, लेकिन उन पर मैंने मॉनिटरिंग फिर पूरी रखी, मैंने जिम्मेदारी निभाई। मेरी बहन अभी केमिकल इंजीनियरिंग करी है, भाई बीबीए कर रहा है, तो उन दोनों की लाइन मैंने ख़राब होने नहीं दी। लेकिन बहुत टाइम लगा कन्विंस होने में। अभी भी मसला पता क्या आता है, चले मैं डॉक्टर नहीं बनी, मैंने रिश्तेदारों को फेस किया, मेरे माँ बाप ने फेस किया कि डॉक्टर बन जाती, लाइक भी थी, अच्छे नंबर भी थे, तो ये क्या उसमें चली गई है, मीडिया में चली गई है। लेकिन अब अक्सर मुझे ये लगता है कि लोग मीडिया को सिर्फ शोबिज़ समझते हैं। Exactly. जर्नलिस्ट होना उनको पता ही नहीं है क्या होता है। तो मेरे रिश्तेदार भी ये समझते हैं कि शायद मैं शोबिज़ में होती हूँ और मैं किसी थिएटर में काम करती हूँ। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि टू बी अ रिपोर्टर, टू बी एंकर, टू बी एनीथिंग, हर प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिपोर्टर्स की लाइफ होती है वो कोई लाइमलाइट नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट वर्क, स्टोरीज, इन्वेस्टिगेशन। और हम लोगों का कलर देख लो यार, ये देखो मैं लाहौरी हूँ, वो ठीक है आपकी बात, मैं पाँव तो नहीं दिखा सकती आपको, मेरे ये मुंह का और ये हाथ का कलर देख लें, ये बाइक पे फिर के रिपोर्टिंग करके ख़राब हुआ है। तो हम काम करते हैं, तो प्लीज़ लोग एक्सेप्ट करना शुरू करें। की बातों से लगता है कि आपको अपने काम से इश्क है। बहुत जुनून है। तो मीडिया को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। आप मुझे ये बताएं कि अगले 5 सालों में सहाफ़त को कहाँ देखती हैं? सहाफ़त तो पिछले 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से। जब हम देखते थे कि बाकी जर्नलिस्ट काम कर रहे थे तो पता होता था यार ये जर्नलिस्ट है, इसकी स्टोरी क्रेडिबल है। सोशल मीडिया जब से आया, नो डाउट बहुत सारे लोगों की जो आवाज़ दब जाती थी, अब हर बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करता है, अब हर बंदा बोलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रेडिबिलिटी हम लूज़ कर गए। मैंने मेन स्ट्रीम से स्विच किया है सोशल मीडिया पर, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि यार आई कैन ग्रैब मोर ऑडियंस, आई कैन बी अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा, वो पीआर की तरफ चला गया है, सोशल मीडिया में क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है। तो अगले 5 साल सहाफ़त के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सस्टेन करेगी तो दैट वुड बी गुड, वरना शायद जनाजे फिर निकला इस करेंगे ऐसे। फील्ड में जो नए आने वाले लोग, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए आने वाले लोग अगर उनको शौक़ है तो आए, अगर जॉब के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट चूज़ मीडिया, इट्स नॉट अ जॉब। ये 24 आवर्स का काम है। मुझे आज भी रात को 3 बजे कॉल आती है, भाई चर्च पकड़ा गया छुड़वा दो, भाई मोटरसाइकिल बंद हो गया छुड़वा दो। तो इस तरह की कॉल्स आती हैं और फिर बड़ा फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। रिपोर्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये सीन है कि थ्रेट कॉल्स आती हैं, उनको कोई डराता धमकाता है। अच्छा दुआ, आप क्राइम रिपोर्टर हैं तो आपको तो थ्रेट कॉल्स और वो कॉल्स आती होंगी जो अक्सर हम अमूमन देखते हैं फिल्म्स में भी कि क्राइम रिपोर्टर्स के साथ ये बात जो मुश्तरका होती है। तो ऐसा हुआ हो कि दुआ तुम आज बाहर निकलोगी तो मैं तुम्हारी टांगों पे गोलियां मार दूंगा, मैं तुम्हारी बाइक की हवा तो निकाल सारी दूंगा। बातें इस बंदे को आती है मुझे लगता है। या कभी आप ऑफिस के लिए निकली हो तो देखा तो आपकी बाइक पंचर खड़ी हुई है, किसी ने हवा निकाल दी, वो छोटा लेवल का भी थ्रेट हो सकता है ना। तो नहीं, हम पंगे बड़े लेवल के लेते हैं, छोटे थ्रेट्स नहीं आते हैं। फ़ोन पे कई मरतबा मेरी टांगें भी टूटी हैं, फ़ोन पे कई मरतबा मेरे बाजू भी कलम हुए हैं, और फ़ोन पे तो अक्सर मुझे भी पता चला कि कल से मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। लेकिन जान दी भी अल्लाह ने है, ले भी वही लेगा, बस हमने तो अमानत में ख़यानत नहीं करनी, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और आयतल कुर्सी पढ़कर निकलते हैं, आयतल कुर्सी से ही वापस आ जाते हैं।
लेकिन जाहिर है SOPs को फॉलो मैं करती हूँ और मेरे पास अपना सारा वेपन भी होता है। और मैं टेक्निकल वेपन रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 9mm एक जीन्स में होती है और दूसरे में एक कुछ होता है, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन ज़ाहिर है वो सेल्फ डिफेंस की चीज़ें होती हैं और फिर कुछ सीखा भी है सेल्फ डिफेंस के। अगर कोई ऐसा वाक़या आ जाए, सेल्फ डिफेंस सीखने का बुनियादी तौर पर मकसद ये नहीं था कि थ्रेट कॉल्स आएंगी तो डाकुओं को मारूंगी, सिर्फ ये था कि कोई भी नाखुशगवार ऐसा वाक़या आ जाए, पेश आ जाए जहाँ पर पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड ना कर सके और आपने किसी को बचाना है, किसी को रेस्क्यू करना है या फिर सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल करनी है या फिर सिचुएशन को थोड़ा सस्टेन करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें सबको आनी चाहिए। बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ मैन, बीइंग अ ह्यूमन, आपको लाजमी सेल्फ डिफेंस की चीज़ें आनी चाहिए। तो बस वो सीखा हुआ है। थ्रेड कॉल्स आती हैं, ज़ाहिर है आप जब किसी के खिलाफ खबर लगाते हैं, थ्रेड कॉल्स के साथ साथ बड़े मज़े की डील भी आती हैं। 2 लाख रुपए ले लें, खबर रोक लें, 5 लाख रुपए ले लें, ये कर लें। कभी दिल में नहीं आया KFC के बर्गर के 5 टोकन ले लें, इस तरह की कोई आपको मेरी सेहत से लग रहा है कि मुझे ऐसी कॉल्स आती होंगी, मुझे ये भी कॉल्स आती हैं कि दुबई जाने का दिल नहीं करता, आप एक टिकट ले लें। तो मतलब ये क्या कर रही हैं आप? लेकिन फिर जाहिर है नहीं, दिल नहीं करता टूर मार के आए बंदा इसी ऑफर हलाल पे। पैसों का मार के है ना, फिर ये क्या फायदा। तो अपने आइडियल हस्बैंड में कैसी निशानियां देखती है, मतलब कैसा होना चाहिए उसको आपका? मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सो ट्रेडिशनल अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप। तो कोई ऐसा वाकया कि जब आपको लगा हो कि बस यार इनफ, बस हो जाना चाहिए? ऐसी मैं जख्मी थी, ये मेरे स्टिचेस लगे हैं। आपके ब्लीडिंग हो रही थी उस टाइम? मेरे ब्लीडिंग हो रही थी एंड ही वाज नॉट रिस्पोंडिंग मी इवन। वो मुझे कह रहा था दफा हो जाओ।